नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लक्ष्मण श्रीवास्तव। आज मैं बात करने वाला हूं 2024 लोकसभा चुनाव के बारे में कि आखिर आप 2024 में किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे। अब आप ये देखिए कि अगर आज चुनाव हुए तो लगभग 55% लोग नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे, जबकि सिर्फ 13.8% लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए अपना फेवरेट उम्मीदवार। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे कि गठबंधन बड़ा करेंगे तो शायद मोदी जी के खिलाफ चुनाव जीत जाएंगे। जितने हो सके इतना इकट्ठा कर लो, अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। ये आखिरी चुनाव है। मोदी अगर फिर से आए तो नए चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, आपने देखा होगा कि हर राजनीतिक दल के नेता अपने प्रचार और प्रसार के लिए पसीना बहाते हुए दिख रहे हैं। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप ये जरूर जानने में इच्छुक होंगे, आप जरूर जिज्ञासु होंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 में आखिर पीएम बनेगा कौन। कोई भी नाम लेने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस हूँ, ना मेरी किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई जुड़ाव है। मैंने जो भी नाम लिया है इस वीडियो के अंत में, मैं वो पूर्व के इलेक्शन के नतीजों को देखते हुए लिया है। और दूसरी बात, मैंने जो भी नाम लिया है पॉलिटिकल पार्टी के प्रिपरेशन को देखते हुए ली है, और उनके छवि को भी मैंने देखा है कि आखिर कितने लोग किन किन नेताओं से कितना आकर्षित है। जाहिर है बीजेपी सरकार यानी मोदी सरकार केंद्र की सरकार है जो 2 बार मोदी जी का चेहरा दिखाकर जीतती हुई आ रही है। वहीं बात करें इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस भी इस बार लोकसभा चुनाव में हर संभव कोशिश करेगी कि बीजेपी को यानी मोदी सरकार को पूरी तरह से हरा दी जाए। इंडिया अलायंस जिन्हें नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं कि 18 जुलाई 2023 को देश की 27 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज एक अलायंस बनाती है। इस अलायंस में यानी एक महागठबंधन बनाती है। इस अलायंस को बनाने का मात्र एक कारण था कि मैं आपको सबसे पहले एक नाम बता दूं कि इस अलायंस का नाम रखा उन्होंने इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। इंडिया नाम रखने का यही मतलब है कि वो एक अच्छा सा एक नाम दे पाए। हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक एम होता है, एक लक्ष्य होता है। जैसे बीजेपी का था राम मंदिर वापस पाना, 370 हटवाना। लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो इंडिया अलायंस है उनकी एकमात्र मोटो है, उनकी एकमात्र एम है यानी बीजेपी को मतलब हराना। जो अभी चुनाव आने वाला है उसमें बीजेपी को हराना यानी मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकना। आपके मन में ये जरूर आ रहा होगा कि ये जो 27 मेजर पार्टी मिलकर बनी है इसे कौन सी पार्टी लीड करे यानी इसका मुख्य नेता कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया अलायंस जो बनी है उसके मुख्य नेता राहुल गांधी यानी कांग्रेस लीड करेगी इसे। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी छवि लोगों के बीच कितनी बदल चुकी है। जो लोग पहले उन्हें कुछ से कुछ कहकर बुलाते थे, अब उन्हें रिस्पेक्ट देकर राहुल गांधी जी बुलाते हैं। उनका हर वर्ग के लोगों से बात करना, उनकी समस्या सुनना, तो वो देख रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद लोग उनसे कनेक्ट करने लगे हैं, लोग उनकी बात सुनने लगे हैं, उन्हें बहुत सीरियसली लेने लगे। तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। राहुल गांधी की एक और बड़े मूव की बात करें तो उन्होंने चुनाव से ठीक पहले जो अभी हो रही थी किसान आंदोलन, तो उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि अगर केंद्र में उनकी सरकार आती है यानी इंडिया की सरकार आती है तो वो किसानों को जितनी भी मांगे हैं वो सारी मांग पूरी कर देंगे। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर, न्याय यात्रा से लेकर, किसान आंदोलन के किए गए वादों से लेकर और भी ऐसे कई कई छोटे वादे हैं जो बीजेपी को इस चुनाव में झटका दे सकती है। पर बात करते हैं अब इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस के सबसे बड़े लूप होल पे यानी उनकी सबसे बड़ी कमियों पे। इंडिया अलायंस बनाना कांग्रेस के लिए एक अच्छा मूव माना जा सकता है। बात करें इंडिया अलायंस के कुछ स्ट्रॉन्ग लीडर की, तो जैसे इसके चेयरपर्सन है, इंडिया अलायंस के चेयरपर्सन है मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर और भी मुख्य नेता जैसे राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी ने इंडिया अलायंस बनने के बाद जो सबसे बड़ा मूव किया है, जो मतलब मोमेंटम चेंज करने वाली काम की है, उन्होंने एक भारत जोड़ो यात्रा की थी और साथ में न्याय यात्रा भी की थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा इस चुनाव में 2024 के लोकसभा इलेक्शन में उनके लिए एक संजीवनी बूटी का काम कर सकती है। लोकसभा चुनाव में आप देख लें कि 2 महीने भी नहीं रह गए हैं, यानी अब लोकसभा चुनाव सर पे है और उन लोगों के बीच अभी तक ये क्लियर नहीं है कि आखिर उनका पीएम उम्मीदवार कौन होगा। पहली बात। दूसरी बात मैं ये बता दूं
कि उनके नेताओं के बीच नेतागण उनके आपस में ही लड़ते रहते हैं। उनकी आइडियोलॉजी क्या है, लोग उन्हें वोट दे क्यों। सबसे पहले आप एक एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं कि अभी 3 महीने पहले दिसंबर 2023 में विधानसभा सीएम पद की चुनाव हुई थी। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की सीट बनी थी। आप खुद सोच के देखें कि अगर वहाँ कांग्रेस जीतती, अगर राजस्थान में कांग्रेस जीतती तो वहाँ सीएम पद बनता कौन, मतलब वहाँ सीएम कौन बनता कांग्रेस की तरफ से। अशोक गहलोत बनते तो सचिन पायलट नाराज हो जाते। राजस्थान की तरह ही हाल छत्तीसगढ़ में भी हो जाती। अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ सीएम बनता कौन। अगर भूपेश बघेल को सीएम बनाया जाता तो पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी नाराज हो जाते। मेरे इस बात को कहने का यही मतलब है कि आपकी टीम में यूनिटी की कमी है। अगर आप बीजेपी जैसे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी को हराना चाहते हैं तो आपको एक बहुत ज़बरदस्त टीम स्पिरिट रखना होगा और यूनिटी का रहना बहुत ज़रूरी होगा। मेरा इंडिया अलायंस से एकमात्र क्वेश्चन है कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आपको वोट दे क्यों। आपके पास कोई आइडियोलॉजी भी नहीं है और दूसरी आपके नेतागण में कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग भी नहीं है। अगर आप इस लोकसभा चुनाव को जीतना चाहते हैं तो आप वोट किस बेसिस पे वोट मांग रहे हैं लोगों को, आपको लोग वोट दे क्यों। मेरा इंडिया अलायंस से एक महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर मैं वोट बीजेपी को देता हूं तो मुझे पीएम के रूप में मोदी जी को देखने का मौका मिलेगा, पर अगर मैं इंडिया अलायंस को वोट देता हूं तो मुझे पीएम के रूप में किसे देखने के लिए मिलेगा। आपने तो कोई नाम भी नहीं दिया है। क्या वो पीएम केजरीवाल बनेंगे, ममता बनर्जी बनेगी या कोई और बनेगा, राहुल गांधी बनेंगे। आपने तो अभी तक पीएम का चेहरा भी नहीं दिखाया, कोई नाम भी नहीं दिया है, तो आपको वोट दे लोग कैसे। दोस्तों अब बात करते हैं बीजेपी की पॉलिटिक्स की बात करें तो बीजेपी के पास जो एक एक्स फैक्टर है वो है नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ, वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल लीडर में मोदी जी का नाम आता है। इंडिया अलायंस के पास कोई ऐसा नाम है ही नहीं। मोदी जी आज़ाद हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ नेता में से एक माने जाते हैं। मोदी जी के लिए चुनाव जीतना उतना ही आसान है जितना कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एक वीडियो बनाने के पीछे ठीक उतनी ही मेहनत लगती है जितना कि राहुल गांधी इस चुनाव के जीतने के लिए करेंगे। तो मैंने आज तक कभी कहा नहीं, पर मैं आज आपको कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। वापस मोदी जी पर आए तो मैं आपको बता दूं, मोदी जी एक ऐसे व्यक्तित्व है, मोदी जी एक ऐसे लीडर है जिन्हें खुद नहीं पता कि वो अपने कार्यकाल में कितने सारे चुनाव जीत चुके हैं। उनकी सीएम और पीएम बनने तक की तो छोड़ो, वो पिछले 10 साल में उनके चेहरा दिखाकर बीजेपी कितनी चुनाव जीत चुकी है आप ये अनुमान तक नहीं लगा सकते। अगर आप मोदी जी के बारे में और डीप से जानना चाहते हैं, उनकी बचपन से लेकर अभी तक के करियर को जानना चाहते हैं, तो आप हमारे आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको मोदी जी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कि वो कितने वर्ल्ड फेमस लीडर हैं। मोदी जी की मोदी गारंटी शब्द की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि अभी एक रिसेंट वाकया मैं बताता हूं कि एमपी में सीएम पद की चुनाव हुई थी दिसंबर में, ठीक 3 महीने पहले। किसी को ऐसा नहीं लग रहा था कि वहां बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी, पर चुनाव से पहले वहां मोदी जी जाते हैं और मोदी गारंटी का एक वादा देते हैं। उन्होंने यह जाकर कहा था कि आप हमें वोट दें, आप हमें चुने, हम आपके स्टेट के लिए एक अच्छा काम करेंगे। आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, अरे पूरी दुनिया भी मानती है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। मैं आपको बता दूं, मोदी गारंटी एक ऐसी शब्द बन चुकी है कि इसे सुनने के बाद लोग अपना मानने लगे हैं। इस शब्द को सुनने के बाद लोग विश्वास करने लगे हैं। मोदी जी के कहे हर एक शब्द भाषण में हो या कहीं भी हो, उन्हें सुनने के बाद लोग उनसे कनेक्ट करते हैं। ये आज की डिजिटल इंडिया में आज के लोग जहां सोशल मीडिया से घिरे हुए हैं, आज भी आपने देखा होगा कि जब भी मोदी जी रेडियो पे आते हैं अपने मन की बात करने के लिए, लोग लाखों की संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है रेडियो पे भी। दोस्तों बात करें मोदी जी की यानी बीजेपी गवर्नमेंट की, तो उन्हें 100% ये क्लैरिटी है, उन्हें ये पता है कि लोगों का भरोसा कैसे जीते, लोगों से वोट ले कैसे। पर ठीक उल्टी तरफ बात की जाए तो इंडिया अलायंस को कुछ पता ही नहीं है कि उन्हें वोट लेना कैसे है। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की मूल राजनीति हिंदुत्व पर है, पर मैं आपको ये एक बात क्लियर कर दूं कि हिंदुत्व होने का मतलब ये नहीं कि दूसरे धर्म को यानी दूसरे किसी भी और धर्म को नीचा दिखाना या सम्मान ना करना। उनका एक मूल एजेंडा है, उनका एक मेन एम ये है कि सनातन धर्म को सम्मान करना। आपने देखा होगा बीजेपी यानी मोदी सरकार ने
चुनाव आने से पहले काफ़ी सारे लोगों को कितना प्रभावित किया है। आपने देखा होगा 370 से लेकर अयोध्या राम मंदिर से लेकर ज्ञानवापी से लेकर कई मुद्दे को ख़त्म किया है। और अभी मैं 1-2 दिन पहले की रिपोर्ट आपको बताऊं तो भारत में जीडीपी का ग्रोथ 8.4% भी दिखाया है। वहीं बात करें दूसरी तरफ कांग्रेस की यानी इंडिया अलायंस की, तो आज भी वो बहुत निकट आ चुकी है, पर वो बहुत कंफ्यूज हैं। उन्हें पता ही नहीं कि उनको करना क्या है, उन्हें लोग वोट क्यों दे, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उन्हें आज तक ये नहीं समझ में आ रही है। उनके इतने सारे वरिष्ठ नेता होते हुए भी लोग उन्हें कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर लोग उन्हें वोट दे क्यों। तो वीडियो में अभी तक आपने देखा कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच क्या क्या डिफरेंसेस हैं। मैं आपको बता दूं तो पिछले कई साल के चुनाव के नतीजों को देखते हुए और कुछ बड़े डिसीजन को देखते हुए, जैसे आर्टिकल 370, अयोध्या राम मंदिर और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे को ख़त्म करने पर, मेरा मानना यही है कि जो अभी चुनाव हो रहा है पीएम पद के लिए, मैं ये बिल्कुल कहने से नहीं कतराऊंगा कि इस बार भी पीएम के रूप में हम पीएम मोदी जी को ही देखेंगे। तो मेरा मानना यही है कि इंडिया में पीएम पद के लिए जो सबसे बेस्ट पर्सन है वो मोदी जी ही हैं। बाकी आपकी क्या राय है इस वीडियो पर, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। बाकी आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।